चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। तारीख है 2 अप्रैल 2026। जगह पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे 12 को बांस, फर्नीचर और जलते हुए टायरों से ब्लॉक कर दिया गया है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। अब देखिए, जजों को बंधक बनाने वाले ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं थे। ये तो आम लोग थे। शिक्षक, किसान, दुकानदार। ये वो लोग थे जिनका वोट देने का अधिकार, उनका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हक अचानक उनसे छीन लिया गया था। और इसी हताशा में उन्होंने ये कदम उठाया। ये सब हुआ एक प्रोसेस के दौरान जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में तो अच्छा लगता है ना। मकसद था वोटर लिस्ट को अपडेट करना, साफ सुथरा बनाना। लेकिन इस सफाई में हुआ ये कि 61 लाख लोगों के नाम लिस्ट से ही हटा दिए गए। जी हां, 61 लाख। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नाम काटने के अलावा 60 लाख और वोटर्स को एक नई और बहुत ही अजीब सी संदिग्ध या सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए इसे ऐसे देखिए कि राज्य में हर 6 में से 1 वोटर पर इसका असर पड़ा। मतलब अगर किसी परिवार में 6 वोटर्स हैं तो आंकड़ों के हिसाब से उनमें से किसी एक का नाम खतरे में था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की वजह एक सॉफ्टवेयर था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम जिसे ठीक से टेस्ट भी नहीं किया गया था। और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर लोगों को संदिग्ध मान क्यों रहा था। वजह थी नाम की स्पेलिंग में जरा सी गलती, या फिर माता-पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फर्क होना। अब भारत जैसे देश में जहां सरकारी कागजों में ऐसी छोटी-मोटी गलतियां होना बहुत आम बात है, वहां ये वजह कितनी बड़ी समस्या बन सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये थी कि इस टेक्नोलॉजी पर किसी को भरोसा ही नहीं था। सोर्स के मुताबिक चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये माना कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह सॉफ्टवेयर 95% सही है या सिर्फ 60%। सोचिए, करोड़ों लोगों के वोट का फैसला एक ऐसे सॉफ्टवेयर के हाथ में था जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं थी। और फिर आया 24 मार्च का दिन, जब सबसे बड़ी और चौंकाने वाली गड़बड़ी हुई। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से सॉफ्टवेयर ने एक ही झटके में राज्य के सभी 7 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध मार्क कर दिया। हालांकि कहते हैं कि इसे 2 घंटे में ठीक कर लिया गया, लेकिन इस एक घटना ने सॉफ्टवेयर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब यहीं से कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। सरकार ने इस पूरी एक्सरसाइज का एक मकसद बताया था, लेकिन जमीन पर जो डेटा सामने आया वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहा था। तो देखिए, ऑफिशियली ये कहा गया कि ये सब अवैध अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सोर्स में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बताते हैं कि असलियत कुछ और थी। अनमैप्ड वोटर्स की सबसे ऊंची दर हिंदू शरणार्थी इलाकों में मिली। ये डेटा देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। पूरे राज्य का औसत था 4.3%। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये दर 1% से भी कम थी, लेकिन हिंदू शरणार्थी यानी मथुआ समुदाय के इलाकों में ये दर 9.47% तक पहुंच गई। मतलब राज्य के औसत से भी दुगने से ज्यादा। साफ है कि जो कहा जा रहा था और जो हो रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ये तो बात हुई आंकड़ों की, नंबर्स की। लेकिन इन नंबर्स के पीछे हैं असली इंसान, जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा। और ये असर समाज के हर तबके पर हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी, उनका नाम भी लिस्ट से काट दिया गया था। उन्होंने कहा यह अपमानजनक और दर्दनाक था, क्योंकि उनका मामला मीडिया में आ गया तो उनका नाम रातों रात वापस जोड़ दिया गया। पर यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक आम इंसान क्या करेगा जिसकी मीडिया तक कोई पहुंच नहीं है? और ये कोई एक मामला नहीं था। देखिए जरा इस लिस्ट में कौन कौन शामिल था। एक कारगिल युद्ध का हीरो, एक वर्ल्ड कप जीतने वाला क्रिकेटर, राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, सरकार के 2 मौजूदा मंत्री, यहां तक कि शाही खानदान के वंशज, डॉक्टर्स, वकील, पुलिस ऑफिसर्स। और सबसे अजीब बात तो यह है कि वो बूथ लेवल ऑफिसर्स भी जो खुद ये काम कर रहे थे, उनके नाम भी काट दिए गए। इससे साफ पता चलता है कि यह सॉफ्टवेयर कितना बेतरतीब काम कर रहा था। चलिए अब इस जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया और इसकी पारदर्शिता पर और क्या-क्या आरोप लगे। सोर्स की पड़ताल से एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। रानीनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, वहां के बूथों पर सिर्फ 3% वोटर्स को फ्लैग किया गया। लेकिन उसी विधानसभा के मुस्लिम बहुल बूथों पर
ये आंकड़ा 35 से 58% तक पहुंच गया। सोचिए, एक ही इलाके में इतना बड़ा फर्क। तो मतलब आरोप दो तरफा थे। एक तरफ तो ये हो रहा था कि सॉफ्टवेयर असली वोटर्स के नाम हटा रहा था, और दूसरी तरफ ये दावे किए जा रहे थे कि दूसरे राज्यों से नए वोटर्स को जोड़ने के लिए धड़ाधड़ फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। सोर्स ने तो ये भी आरोप लगाया कि ये सारे ऑर्डर्स असुरक्षित व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिए जा रहे थे, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता तो 400 फॉर्म्स के साथ पकड़ा गया, जबकि एक दिन की लिमिट सिर्फ 50 है। और जब बात आई पारदर्शिता की, तो वहां भी गंभीर सवाल उठे। सोर्स का दावा है कि फाइनल वोटर लिस्ट को जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि कोई उसकी जांच न कर सके। लिस्ट को नॉन सर्चेबल स्कैन्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाला गया। फाइलों का साइज इतना बड़ा कर दिया कि डाउनलोड करना मुश्किल हो। हर डाउनलोड पर कैप्चर लगा दिया ताकि कोई ऑटोमेटिक तरीके से डेटा ना निकाल सके, और ऊपर से अंडर स्क्रूटनी का वाटरमार्क भी लगा दिया। तो अब सवाल यह है कि आज की स्थिति क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए अब देखते हैं कि समाधान के लिए क्या किया जा रहा है और कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची है। जिन नागरिकों का नाम कट गया है, उनके लिए सोर्स में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक करें। अगर नाम गायब है तो ECI नेट पोर्टल पर अपील करें। ऑफलाइन अपील भी की जा सकती है अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। इसके बाद नाम वापस जुड़वाने के लिए एक ट्रिब्यूनल हियरिंग का इंतजार करना होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल है। सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये रिपोर्ट आई थी, तब तक 2 लाख से ज्यादा अपीलें दायर हो चुकी थी, और उनमें से सुनवाई कितनों पर हुई थी? सिर्फ 2 पर। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। उस एक वोट का क्या मतलब है जिसे एक मामूली सी तकनीकी गड़बड़ी, एक ग्लिच, मिटा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम की बुनियाद पर चोट करता है।